हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नया टॉपिक जो कि आपके ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आगे आपके आने वाले कई सारे एग्ज़ाम जो होंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी डेली रूटीन लाइफ में बोलने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम डेली ग्रामर यूज़ करते हैं, बातचीत में करते हैं, उसमें जो कुछ गलतियां होती हैं, क्या बेसिक गलतियां हो जाती हैं और हम उन्हें जान नहीं पाते, दिन भर बोलते हैं और उन बेसिक फॉल्ट की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता और कंपटीशन में वही क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं। तो आइए आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें ऐसा क्या है जो बहुत सारे नंबर अपने अंदर छुपा के रखता है एग्ज़ाम के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक होगा सिंटैक्स। प्यारे बच्चों, सिंटैक्स थोड़ा बहुत आपके बारे में यहाँ लिखा गया है जिससे आप जान सकें। सिंटैक्स उसके हिंदी भी लिखा गया है वाक्य विचार। वाक्य विचार को आप किस रूप में लेंगे? वाक्य विचार यानी कोई सेंटेंस हम ले रहे हैं तो सेंटेंस कैसे फॉर्म होना चाहिए, सेंटेंस में क्या खास बात है। सेंटेंस तो सभी को पता है कि दो पार्ट से बना है मिनिमम, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये बहुत बेसिक बात है, आप जानते भी हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आप सेंटेंस में निकालना जानते ही होंगे। थोड़ी बहुत आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी समझ होगी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आपको सिंटैक्स बताने की कोशिश हो रही है। सिंटैक्स को हम वाक्य विचार के अतिरिक्त सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब सब्जेक्ट से वर्ब का क्या रिलेशन है, कैसे हम सब्जेक्ट और वर्ब को एग्रीगेट कर सकते हैं, कॉन्कर्ड कर सकते हैं। इसे हम सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड भी कह सकते हैं। आइए देखें वन लाइन में, द रूल्स फॉर द वे words and expressions are combined into clauses and sentence। वाक्य की रचना कैसे की जाए, शब्दों का क्रम क्या हो और उनमें आपस में कैसे संबंध होंगे, क्या संबंध होंगे, इन्हीं को हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते हैं। क्लास आपको पता है सभी को कि क्लास में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना जरूरी है। जब कई सारे क्लासेस होते हैं एक सेंटेंस में तो उन्हें हम किसी कंजंक्शन से ऐड करते हैं। क्लास का एक अलग टॉपिक है। तो सेंटेंस में ही जब एक से ज़्यादा वर्ड्स नाउन और वर्ब को लिए होते हैं तो उसी को हम क्लास कहते हैं। तो क्लासेस का सेंटेंस के साथ में कैसा हो, वर्ड्स का ऑर्डर क्या हो, इसे ही हम जब पूरे रूप में देखेंगे तो इनकी रचना कैसे की जाए सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की, उसे ही हम लोग सिंटैक्स में पढ़ेंगे। अगर हम ध्यान दें तो सब्जेक्ट के लिए हमें दो तरीके से हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ले सकते हैं। एक है एग्रीमेंट या उसे हम कॉन्कर्ड कह सकते हैं। कॉन्कर्ड का मतलब ही होता है मेल मिलाप, मेल मैचिंग करना। तो एक शब्द का दूसरे शब्द से क्या मेल है, इसे हम लोग एग्रीमेंट या कॉन्कर्ड कहते हैं। ऑर्डर, जो डिफरेंट वर्ड आते हैं उन्हें किस ऑर्डर में हम रख सकते हैं। क्लासेस में ही बहुत सारे आ जाते हैं, एडवर्बियल क्लास हैं, उनमें बहुत ऑर्डर होता है कि कैसे हम उन्हें ऑर्डर में रखें। टाइम आएगा, प्लेस आएगा, किसे हम पहले रखें, एडजेक्टिव्स के जो फॉर्म है डिफरेंट उन्हें हम किस ऑर्डर में रखें जिससे हमारा सेंटेंस गलत ना हो। तो ऑर्डर पर यहाँ पर हम लोग बेसिक बात नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग इसमें बात करेंगे इस चैप्टर में एग्रीमेंट की। तो एग्रीमेंट को यहाँ पर अगर ले लिया जाए कॉन्कर्ड के रूप में, एग्रीमेंट या कॉन्कर्ड, तो कॉन्कर्ड बेसिकली दो तरीके के हैं, फॉर्मल कॉन्कर्ड और नोशनल कॉन्कर्ड। फॉर्मल कॉन्कर्ड की अगर बात करें बच्चों, घबराएं नहीं, ध्यान से समझें। फॉर्मल कॉन्कर्ड की अगर बात करें
FORMAL कंकर्ड। फॉर्मल कंकर्ड जैसे कि नाम से ही आपको पता है, जिसमें वर्ड हार्मोनी ऑफ पर्सन और जेंडर बेस्ड ऑन फॉर्म इज कॉल्ड फॉर्मल कंकर्ड। अगर ध्यान दें हम लोग कि फॉर्मल कंकर्ड क्या है, फॉर्मल कंकर्ड में वर्ड हार्मोनी, हार्मोनी का मतलब होता है समानता, जिसमें मैचिंग हो, वही कहलाता है हार्मोनी, समरसता, मैचिंग करे। तो वर्ड हार्मोनी ऑफ पर्सन या जेंडर, कई बार हम लोग किसी सेंटेंस में ही लिखते हैं, फिर उसी को सी लिख जाते हैं, कभी इट लिख जाते हैं, ये जो डिफरेंस हम करते हैं वो नहीं होना चाहिए। तो वर्ड हार्मोनी ऑफ पर्सन और जेंडर बेस्ड ऑन फॉर्म, उसका फॉर्म क्या है, जैसे बेस फॉर्म होता है ना वर्ब की, ऐसे ही तो बेस्ड ऑन फॉर्म इज कॉल्ड फॉर्मल कंकर्ड। एग्जांपल से समझिए, 2 boys वर इन द रूम। अब यहाँ पर आप देखें कि 2 boys, एग्जांपल है 2 boys वर इन द रूम। आपको यहाँ पर कुछ भी डिफरेंट नहीं लग रहा है, आपको कुछ भी यहाँ पर अनमैच्ड नहीं लग रहा है, लग रहा है कि बिल्कुल सब सही है। 2 boys वर इन द रूम, यानी वर्ब यहाँ पर सब्जेक्ट भी आपका प्लूरल है और आपको वर्ब भी यहाँ पर प्लूरल दिख रही है, आपको बिल्कुल ओके लग रहा है, यस इट इज राइट। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो अपोज करते हैं फॉर्मल वर्ड का, फॉर्मल हार्मोनी का। कैसे अपोज करते हैं? अपोज टू फॉर्मल कंकर्ड इज कॉल्ड नोशनल कंकर्ड। नोशनल। द न्यूज वॉज गुड, द न्यूज वॉज गुड, नन वॉज लेफ्ट। आप आइए इन 2 सेंटेंस पे गौर करें। द न्यूज, न्यूज में आप जैसे ही आपको न्यूज जाता है, न्यूज न्यूज बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आ गई, बहुत सारे न्यूज हैं, न्यूज का तो पूरा गूगल पड़ा है, डेली अखबार आपके न्यूज से भरे पड़े हैं। इसलिए न्यूज का जो फॉर्मल सेंस हमारे दिमाग में जाता है वो प्लूरल होता है। लेकिन जब हम कोई न्यूज सुनते हैं तो हमारे लिए सिंगुलर रूप में आती है। तो जो न्यूज है यहाँ पर, वो न्यूज तो यहाँ प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन यूज उसका हमेशा सिंगुलर सेंस में होगा। इज दैट? यस। फिर देखिए, नन वर लेफ्ट। नन कोई नहीं, कोई नहीं बचा। अब नन क्या है? नन आपको बिल्कुल सिंगुलर सा समझ में आ रहा है, नन वर लेफ्ट, नन वर लेफ्ट सिंगुलर सा समझ में आ रहा है, लेकिन इसका यूज प्लूरल फॉर्म में होगा। सोच के देखिए, नन वर लेफ्ट, नन वर लेफ्ट। अब अगर हम कहें कि नन वर लेफ्ट यानी सिंगुलर फॉर्म में है, और यूज इसका कैसे है? इसका यूज हम कर रहे हैं प्लूरल में। ओके, अब हम लोग इसका आगे एग्जांपल समझेंगे। तो आइए हम लोग इसके मेन पार्ट पर ध्यान दें, जो कि आपके लिए लिख दिया गया है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स पर हम अगर विचार करें तो सब्जेक्ट वर्ब रूल का जो एग्रीमेंट का जो फर्स्ट रूल है वो है अ कंपाउंड सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड जनरली टेक्स प्लूरल वर्ब। क्या मतलब समझे आप? सब्जेक्ट वर्ब में जो इसकी मैचिंग है, जब उसमें कोई कंपाउंड सब्जेक्ट होता है और वो एंड से जुड़ा हो तो उसे हम लोग प्लूरल वर्ब ट्रीट करते हैं। जैसे यू एंड आई, यू एंड आई आर वर्किंग, यू एंड आई आर वर्किंग। नेक्स्ट ध्यान दें, 2 and 2 मेक 4। अब यहाँ पर क्या है? 2 and 2 कंपाउंड सब्जेक्ट है, ज्वाइन है एंड से, हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं? मेक प्लूरल, आर प्लूरल। क्लियर? लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? व्हेन 2 or more subjects फॉर्म वन कलेक्टिव आइडिया। जब 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट एक कलेक्टिव आइडिया फॉर्म करते हैं तब हम उसे कहते हैं
कलेक्टिव आइडिया आर रिफर टू द सेम पर्सन। उसी पर्सन के लिए जब वो आइडिया रिफ़र करता है, आर थिंग या कोई चीज़ है उसके लिए वही आइडिया रिफ़र करता है, तब हम वहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे राइस एंड करी, जैसे राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट डिश। राइस एंड करी का क्या है? राइस एंड करी आपका एक कॉम्पैक्ट आइडिया है ना, आप उसे दाल चावल कहेंगे। आप राइस एंड करी वाली करी में नहीं समझेंगे, यहाँ पर पल्स से मतलब है। तो राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट डिश, दाल चावल मेरा फेवरेट आइडिया है। यस। उसके बाद क्या है? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अगर हम लोग ध्यान दें, स्लो एंड स्टेडी ये दोनों एक साथ नाम लिया जाता है। हम कैसे ट्रीट करते हैं? सिंगुलर। समझ आ रही बात? टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। टाइम एंड टाइड क्या है? टाइम और टाइड आपका सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, ज्वार भाटा जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो टाइम एंड टाइड और समय, समय और जो समुद्र की लहरें हैं ये किसी का इंतज़ार नहीं करती, वेट्स फॉर नन। तो रूल यही कह रहा है कि अगर जो है सब्जेक्ट कंपाउंड सब्जेक्ट है और वो एंड से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर हम कैसे ट्रीट करेंगे? प्लूरल ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट देखें, व्हेन अ वर्ड आर एडेड टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट। व्हेन अ वर्ड आर एडेड टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट, किससे? विद से ऐड हो, जुड़ा हो, टुगेदर विद से जुड़ा हो, along with से जुड़ा हो, in addition to से जुड़ा हो, as well as से जुड़ा हो, except हो या beside हो, समझ जाएंगे, परेशान ना हो आप। besides हो, and not भी अगर हो, या no less than से जुड़ा हो, सिंगुलर सब्जेक्ट आपस में, इतने सारे हों, ध्यान दे लीजिए, जितने हैं इन्हें आप दोबारा 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। तो जो नंबर ऑफ जो है द नंबर ऑफ सब्जेक्ट रिमेन्स सिंगुलर। तो जो इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट आएगा, जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट को ट्रीट किया जाएगा वो कैसे ट्रीट किया जाएगा? सिंगुलर। आइए एग्जांपल से देखें। द शिप विद ऑल इट्स पैसेंजर्स। जो शिप है विद ऑल इट्स पैसेंजर्स, आपने देखा यहाँ पे लिखा है विद ऑल इट्स, विद ऑल आपने कहीं देखा होगा भी, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद। ठीक है। तो विद ऑल इट्स पैसेंजर्स वॉज ड्रोन्ड। अब पैसेंजर्स को देख करके आप वर ड्रोन्ड नहीं कहेंगे, शिप ही पूरी डूब गई। तो यहाँ पर जो शिप है इसे लिया जा रहा है, विद ऑल इट्स पैसेंजर्स वॉज ड्रोन्ड। इज दैट? सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं। जस्टिस, अब यहाँ पर पहला जस्टिस मेन हो गया, एज वेल एज अ लव ऑफ मदर वॉज वांटिंग। अब यहाँ पर एज वेल एज आ गया, तो एज वेल एज तो हम कैसे ट्रीट करेंगे सब्जेक्ट को? सिंगुलर। कुछ समझ आ रही बात? रूल थर्ड देखें, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाई एज वेल एज। जब कोई सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा हो तो क्या करेंगे? द वर्ब एग्रीमेंट इन नंबर एंड पर्सन विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। जो एज वेल एज से अगर जुड़ा होगा तो उसमें जो पहला सब्जेक्ट आएगा उसी को ही हम मेन सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करेंगे। जैसे ध्यान दें, आई एज वेल एज माई फादर। आई एज वेल एज माई फादर। I am going to market. I am going to market. अब ध्यान दें, आपको फादर पास में दिख रहा है, आपको आसानी लगेगी बोलने में, I as well as my father is going to market. No. I as well as my father, जो as well as से ऐड है आपका I जुड़ा हुआ है, तो I आपका मेन सब्जेक्ट है। तो आप क्या बोलेंगे? I am going to market. दूसरे एग्जाम्पल को ध्यान दें, माई कॉमरेड्स। ध्यान दें, माई कॉमरेड्स। कौन? माई कॉमरेड्स
इधर देखें, एज वेल एज आई, माई कॉमरेड्स एज वेल एज आई आर विजिटिंग लखनऊ। अब यहाँ पर एज वेल एज से कौन जुड़ा है? माई कॉमरेड्स। क्या जुड़ा है? माई कॉमरेड्स जुड़ा है। तो माई कॉमरेड्स एज वेल एज आई, यस। तो यहाँ पर एज वेल एज से माई कॉमरेड्स जुड़ा है, तो यहाँ पर कौन सा मेन हो गया? माई कॉमरेड्स। तो आर विजिटिंग, तो यहाँ कॉमरेड मेन है क्योंकि फर्स्ट है, ये है, उससे ऐड है आई, तो आई एम नहीं होगा, आर होगा। उम्मीद है प्यारे बच्चों ये जो 3 रूल्स आपने जाने, इनको आप रेन एंड मार्टिन की बुक से या आपको जहाँ भी सिंटैक्स के बारे में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज मिले, कहीं ना मिले तो आप गूगल पे भी सर्च करके एक्सरसाइज देख सकते हैं। आप इन 3 रूल्स को अपने में अप्लाई करने की कोशिश करें। आपको कहाँ प्रॉब्लम हुई आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। हो सकता है आपको कुछ समझने में समस्या आई हो, तो अगर आप अपनी समस्याओं को लिखेंगे तो अभी इसमें बहुत सारे रूल्स आगे भी हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद में हम लोग एग्जैक्ट जो कांकर्ड है उनके रूल्स हैं, जो बीच में हम एक रूल 40 के रूप में हम देखेंगे, तो हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। घबराएं नहीं, चीज़ों को बार बार देखें, टेक्स्ट बुक का कंसल्ट करें, निश्चित रूप से आपके समझ में आएगा। सभी प्यारे बच्चों को शुभ रात्रि।